गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टेलर। और आज है एक नया वीडियो चैप्टर नंबर 7 का, जो कि है डायरेक्टिंग। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है और कुछ मोटिवेशन के बारे में। आज पढ़ेंगे इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए मैस्लो की थ्योरी को, जिसने मैस्लो ने नीड की थ्योरी दी है, सीक्वेंस ऑफ नीड के बारे में बताया है। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल को विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और इस वीडियो में अगर जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो पेपर पे लिखा हुआ है थोड़ा सा स्मॉल लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? कि हमने टॉपिक को पूरा कवर किया है, ठीक है। और अगर आप इस टॉपिक को अच्छे समझना चाहते हैं तो आपके पास जो वीके पब्लिकेशन की बुक है, उस बुक को अपने पास रख के इस टॉपिक को कवर करें, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले वीडियो अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं मैस्लो की नीड हियर की थ्योरी के बारे में। देखिए, जो मैस्लो है, इनका नाम पूरा था अब्राहम मैस्लो। उन्होंने एक थ्योरी दी थी मोटिवेशन के ऊपर, जो दी थी 1943 के अंदर एक थ्योरी दी थी। और उस थ्योरी के अंदर उन्होंने बताया था कि जो इंसान की नीड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं, वो एक सीक्वेंस में काम करती है, ठीक है। उनका एक सीक्वेंस होता है, उनका एक ऑर्डर होता है उसके बारे में। तो इन्होंने 5 जो नीड्स थी उनके बारे में बताया था। पहली थी फिजियोलॉजिकल नीड्स, दूसरी थी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, थर्ड थी एफिलिएशन एंड सोशल नीड्स, फोर्थ थी एस्टीम नीड्स एंड फिफ्थ थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो जो फिजियोलॉजिकल है सबसे पहली है, ऐसे करके सीक्वेंस में टॉप 5 तक जाती है, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन कैसे होगा? डाउन टू अपवर्ड होगा, ठीक है। अब फिजियोलॉजिकल नीड्स कौन कौन सी नीड्स होती है वो देखते हैं। इस नीड के अंदर वो नीड्स आती है जो एक मेन इंसान को ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है सेटिस्फाई करना, जैसे फूड, शेल्टर और क्लोथिंग एंड स्लीप। खाना, छत, कपड़े और सोना, ये सारी चीज़ें फिजियोलॉजिकल के अंदर आती है। सभी इंसानों को इसकी ज़रूरत होती है। अब ये नीड सेटिस्फाई होने के बाद दूसरी आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। इसके अंदर क्या आती है? फिजिकल सेफ्टी आती है और इकोनॉमिक सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। फिजिकल सेफ्टी मतलब कि उसको एक्सीडेंट ना हो, उसका अटैक ना हो, कोई बीमारी ना हो, या कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम उसको ना हो। और इकोनॉमिक सेफ्टी मतलब कि वो अपनी आजीविका को अच्छे से चला सके और बुढ़ापे के लिए अच्छा पैसा जुगाड़ कर सके, ठीक है। ये हो गई सेकेंड नीड। अब थर्ड नीड के बारे में बात करेंगे, जो कि है एफिलिएशन एंड सोशल नीड। इस नीड के अंदर क्या चीज़ें आती है? बिलोंगिंगनेस आती है, फ्रेंडशिप आती है, एक्सेप्टेंस आती है, यानी कि सामाजिक वो थोड़ा होना चाहता है इस नीड के अंदर। और फोर्थ आता है एस्टीम नीड्स, जो कि इसके अंदर वो एक रिस्पेक्ट चाहता है, एक स्टेटस चाहता है, रिकॉग्निशन, सम्मान चाहता है और लोगों की अटेंशन चाहता है, ठीक है। पहले उसको खाना वगैरह चाहिएगा, फिर उसको सेफ्टी चाहिएगी, उसको फिर समाज चाहिएगा, उसके बाद उसको सम्मान चाहिए, और लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जो कि सबसे टॉप नीड होती है। इसके अंदर वो बनना क्या चाहता है, उसका पर्पज़ क्या है लाइफ का, वो चीज़ें इसके अंदर शामिल की जाएगी। जैसे वो म्यूजिशियन बनना चाहता है, डांसर बनना चाहता है, सिंगर बनना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल की जाएगी। अब देखिए, जितनी भी थ्योरी होती है ना, जो जिन भी इंसानों ने, जिन भी लोगों ने थ्योरी दी है, तो वो कुछ मान्यताएं होती हैं उनकी, उन मान्यताओं के ऊपर ही उनकी थ्योरी काम करती है। तो सेम अब्राहम मैस्लो की जो थ्योरी है, इसके अंदर भी कुछ अजम्पशंस हैं जिनको चलते हुए उसने एक थ्योरी दी है। पहली अजम्पशन आती है कि पीपल का जो बिहेवियर है, इंसान का जो बिहेवियर है, वो उनकी नीड के अकॉर्डिंग ही चेंज होता है, ठीक है। दूसरी मानी गई है कि एक इंसान की बहुत सारी नीड होती है और उन सभी नीड्स की कैटेगरी बनाना पॉसिबल है, उन नीड्स की सीक्वेंस बनाना पॉसिबल है, उनका ऑर्डर हम बना सकते हैं। थर्ड, कि जैसी एक नीड सेटिस्फाई हो जाती है उसका मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। फोर्थ आता है कि एक इंसान नेक्स्ट नीड पे तभी बढ़ता है जब उसकी उससे पहले वाली सेटिस्फाई हो जाए। अब मान लो किसी इंसान को खाने की ज़रूरत है, तो उसको फिजिकल सेफ्टी और इकोनॉमिक सेफ्टी का उसके लिए क्या रोल रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। जब ये ज़रूरत पूरी हो जाएगी तब उसका रोल क्रिएट होता है। अब बात करेंगे कि एक इंडिविजुअल नीड और ऑर्गेनाइजेशन नीड का हमने एक छोटा सा चार्ट लिया है। देखिए, इंडिविजुअल नीड में कैसे होगा? सबसे पहले भूख, फिर वो चाहेगा उसकी स्टेबिलिटी ऑफ इनकम आती रहे, फिर वो समाज में फ्रेंडशिप चाहेगा, फिर समाज में स्टेटस चाहेगा, और फिर उसकी जो सबसे टॉप नीड है वो पूरी होनी चाहिए। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चाहिए उसको?
सबसे पहले उसको सैलरी मिलती रही भाई, फिर उसके पेंशन का जुगाड़ हो जाए, ठीक है, फिर उसके एम्प्लॉय के साथ रिलेशन अच्छे हो, जो उसके साथ कलीग्स काम करते हैं, फिर उसको एक अच्छी जॉब मिल जाए, मतलब जॉब का टाइटल हो जिसको वो समझा सके लोगों को ना क्या काम करता हो, फिर उसका अचीवमेंट और गोल, जो उसने गोल सेट किए वो गोल भी उसके पूरे हो जाएं। तो ये तो थे ऑर्गेनाइजेशनल नीड और इंडिविजुअल नीड के बारे में। अब बात करेंगे फिनेंशियल इंसेंटिव या मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आता है पे एंड अलावेंसेज। देखिए, जो उसकी सैलरी फिक्स की गई है उस सैलरी को उसको टाइम पे दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये मॉनेटरी इंसेंटिव के अंदर आता है, ठीक है। इनको हम सीधे तौर पे पैसे में मेजर कर सकते हैं। अलावेंसेज क्या होते हैं? अलावेंसेज का मतलब होता है भत्ते, जो उसको सैलरी के साथ मिलते हैं, जैसे घर का किराया हो गया, ठीक है, बच्चों की फ़ीस हो गई, ठीक है, ट्रैवलिंग का खर्चा हो गया, इस तरह के अलावेंसेज उसको मिल सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव, यानी कि किसी एम्प्लॉय को सैलरी के साथ प्रोडक्टिविटी देकर भी उसकी जो मोटिवेशन वो इंक्रीज किया जा सकता है, कि जो उसकी सैलरी होगी वो प्रोडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगी, जितना वो प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा उतनी उसकी सैलरी बढ़ जाएगी। तीसरा आता है बोनस, ठीक है। बोनस कब मिलता है? जब किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है, ठीक है, या वो अच्छा काम करता है, उसको तब बोनस दिया जाता है। उसको कैश रिवॉर्ड दे सकते हैं, भाई उसको पैसे दे दिए, या फिर उसको कहीं पे घुमा दिया, विदेश की ट्रिप दे दी, उसको फॉरेन ट्रिप दे दिया, इस तरह की बोनस दे के उसको मोटिवेट किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट शेयरिंग, कि प्रॉफिट जो है अगर ज़्यादा होगा तो वो एम्प्लॉयज़ के अंदर बांटा जाएगा। इस तरह का बेनिफिट भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए दिया जा सकता है ना, क्योंकि आपको पता है दो तरह के एम्प्लॉय होते हैं, एक तो पैसे से काम करते हैं, एक सम्मान से काम करते हैं। तो हम अभी पैसे वाले के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है स्टॉक ऑप्शन, कि उसको उस कंपनी के शेयर वगैरह दे दिए गए, ठीक है, उसको पार्टिसिपेशन दे दिया मैनेजमेंट के अंदर, अगर शेयर लेगा तो उसको टाइम पे डिविडेंड मिलता रहेगा। उसके बाद उसको रिटायरमेंट बेनिफिट दे दिए। रिटायरमेंट बेनिफिट कैसे दे दिए? उसको प्रोविडेंट फंड बना दिया गया उसका, ठीक है, उसको ग्रेजुइटी मिल जाएगी, जब वो रिटायर होगा तो उसको एक अच्छा पैसा मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं परक्विजिट्स। परक्विजिट्स का मतलब होता है अनुलाभ, ठीक है। ये कुछ स्पेशल सर्विसेज होती है जो एक पोस्ट को दी जाती है, जैसे गाड़ी दे देना, गाड़ी के साथ साथ गाड़ी का ड्राइवर दे दिया, रहने के लिए घर दे दिया, घर के साथ नौकर दे दिए, इस तरह की सर्विसेज देकर उनको मोटिवेट किया जा सकता है। अब आते हैं नॉन मॉनेटरी, जिनको पैसे में मेजर नहीं करते और जो खाली सम्मान वगैरह की इसके अंदर बातें आएंगी। जैसे पहला आता है इसके अंदर स्टेटस, एक पोजीशन देना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अच्छी पोजीशन देना, एक अच्छी रैंक देना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कई लोग खाली रैंक चाहते हैं, सैलरी कुछ वो मैटर नहीं करता। फॉर एग्जांपल कि आपको कंपनी के अंदर CEO बना दिया गया, कंपनी का जनरल मैनेजर बना दिया गया, सैलरी आपको मिल रही है 15,000 रुपये, या आपको एक स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया गया, सैलरी आपको मिल रही है 20,000 रुपये। तो आपको सैलरी आपके लिए मैटर नहीं करती, लेकिन आपके लिए वो पोस्ट मैटर करती है वहाँ पे, ठीक है। दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, कि जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, कुछ भी सिर्फ 2,000 रुपये कम मिल जाए। इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए वहाँ का, ठीक है, हर काम करने की फ्रीडम हो, अवार्ड वगैरह मिलते रहें, और एम्प्लॉयज़ की इम्पोर्टेंस भी क्रिएट हो वहाँ पे। नेक्स्ट करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, कि एक तरह से आपको आगे प्रमोशन वगैरह का लालच देके आपको मोटिवेट करना इसके अंदर आता है। उसके बाद आता है जॉब एनरिचमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में भी आ जाता है। इसका मतलब होता है कि जो आप काम कर रहे हो उसकी इम्पोर्टेंस क्रिएट कर देना, ठीक है, आपकी अथॉरिटी दे देना फालतू, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट कर देना। तो यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो उस पोस्ट की इम्पोर्टेंस बढ़ाना क्या होता है? जॉब एनरिचमेंट होता है। आपको अथॉरिटी दे दी एक्स्ट्रा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी, लेकिन आपकी सैलरी नहीं बढ़ाई यहाँ पे, खाली आपका नाम बढ़ाया बस यहाँ पे। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयज़ रिकॉग्निशन प्रोग्राम, एम्प्लॉयज़ को सम्मानित करना। तो भाई तूने अच्छा काम किया तूने, ठीक है, तेरा जो नाम है हमारे नोटिस बोर्ड पे छाप देंगे हम, तेरा जो कल नाम है पेपर में आएगा, इस तरह की चीज़ें उसको दे देना। और वो जो मोमेंटोज वगैरह होते हैं उनको दे देना। और नेक्स्ट आता है जॉब सिक्योरिटी, एक उनको जॉब सिक्योरिटी दे, तेरे को निकालेंगे नहीं हम फिजूल में, ठीक है। अगर तेरे को डर लग रहा है कि हम तेरे को निकाल देंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, तो अपनी कंपनी में बना रहेगा, कोई भी दिक्कत आई तो हमसे आके मिल, लेकिन तू काम करता रहे। तो ये एक तरह से नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव होता है ना। नेक्स्ट था एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन, कि
एक एम्प्लॉय जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी मैनेजमेंट वर्क में, तो उसको पार्टिसिपेशन दे दिया कि भाई तू भी आज से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन में हिस्सा लेगा, तो उससे एम्प्लॉय खुश हो जाएगा। हर तरह के एम्प्लॉय होते हैं, कुछ पैसे के लिए काम करते हैं, कुछ खाली रिकॉग्निशन के लिए काम करते हैं ना। फॉर एग्जांपल कि मान लो एक एम्प्लॉय है, मान लो मेरे को लगा लो आप, तो मैं खाली पैसे के लिए काम करूँगा, लेकिन एक एम्प्लॉय और भी वो क्या करेगा कि भाई उसको पावर चाहिए, ठीक है, उसको पंचायत चाहिए, खाली उसका नाम चाहिए स्कूल के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर, उसको खाली नाम चाहिए। उसको फ़र्क नहीं पड़ता उसकी सैलरी क्या है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका आगे फ्यूचर क्या है, बस उसको नाम चाहिए कि हाँ ये पर्टिकुलर बंदा जो उस कंपनी में काम कर रहा है इस पोस्ट पे, चाहे उसको 15,000 रुपये मिल रहे हो। तो ये एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। इसमें क्या आता है कि एम्प्लॉयज़ को डिसीजन लेने की फ्रीडम दे देना कि भाई डिसीजन जो भी अब सारे तू लेगा, ठीक है, तेरे को फुल छूट है इसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तेरा मन करे वैसे घूम, लेकिन तू काम करके दिखा हमें, तो वो इसके अंदर चीज़ें आ जाती है। तो आज हमने पढ़ा मैस्लो की थ्योरी के बारे में, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स के बारे में। आई होप आपको सभी को ये वीडियो और का जो कंटेंट है वो समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो लंबा अगर हो गया तो देखिए, टॉपिक भी थोड़ा बड़ा था, इसके लिए मैं सॉरी तो नहीं कहना चाहूँगा, टॉपिक बड़ा था, हमने टॉपिक को कवर किया है। सो वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।